हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दौर में हूं तंजीला मजहर। अपने सेगमेंट पे आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और आज हम नया दौर पे बात करेंगे एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही हसास मौजू के ऊपर, जिस पर शायद हमें बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए और अक्सर बात करते रहनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब कोई वाकयात और ऐसा कोई इशू आता है तो फिर हमें ट्रांसजेंडर पर्सन के हुकूक याद आना शुरू हो जाते हैं। हमारी रियासत ने ट्रांसजेंडर पर्सन को रिकग्नाइज कर लिया है, तस्लीम कर लिया है कि वो इस रियासत के शहरी हैं। और जब हम पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो पर्सन के लफ्ज से मुराद ये है कि कोई भी इंसान जो इस रियासत का शहरी है, जितने हुकूक उसके होने चाहिए उतने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स भी होने चाहिए। अगरचे उनको आइडेंटिटी उनकी बड़ी देर से मिली। अभी आपको पता है कि जब लेजिस्लेशन शुरू हुई फिर उनको उनके उनके CNSE बने, फिर उनकी जॉब्स की बात आई। लेकिन अगर आप सोशल लेवल पे देखें, इम्प्लीमेंटेशन देखें सोसाइटी में, तो वो बड़ी कम है। आए रोज हम इस तरह की खबरें सुनते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि हमला किया गया 3 से 4 ट्रांसजेंडर पर्सन पे पेशावर में। बहुत बड़ी तादाद ट्रांसजेंडर पर्सन की है जो जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरीके से अगर आप मौके देखें इस माशरे में तो उनको बहुत कम मौके मिलते हैं। तो वो पार्लियामान जहां से पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले घर में पैदा हो, चाहे उसकी जेंडर अल्लाह ताला की तरफ से जो भी बनी है, वो जिस भी जेंडर के तहत इस दुनिया में आए, वो पार्लियामान जिससे हर इंसान ये तवक्को करता है कि वहां से ना सिर्फ ये कि उसको हुकूक मिलेंगे बल्कि उन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और ट्रांसजेंडर पर्सन का जो कानून पाकिस्तान में आया और जितनी पाकिस्तान ने पेशरफ्त की उसको सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं कुछ, वो इस इशू को लेके अब एक फजूल किस्म की सियासत करना शुरू हो गए हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर साहब ने कुछ अमेंडमेंट्स जो रखी, अमेंडमेंट्स के ऊपर तो चले हम टेक्निकल डिबेट करेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है और वो इतनी इल इन्फॉर्म डिबेट है। और आप कह रहे हैं कि जो भी कानून पास हुआ था ट्रांसजेंडर पर्सन का, ये एक ही जिन्स के लोगों की शादी को प्रमोट करेगा, यानी कि होमोसेक्सुअल जो शादियां हैं ये उसको प्रमोट करेगा। ये तासुर कितना दुरुस्त है? क्या वाकई कानून इस तरह की कोई बात करता है या नहीं करता? और इस कानून को इस तरीके से गलत पोर्ट्रे करने से आखिर कोई क्या फायदा हासिल करना चाहता है? ये तमाम इश्यूज हम बात करेंगे। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करती हैं। शी इज एन एक्सीलेंट जेंडर एक्टिविस्ट, जेंडर ट्रेनर हैं। आयशा मोल मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है? जी, वालेकुम सलाम तंजीला, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं जो अमेंडमेंट स्पेशली फ्लोट हुई उसकी तरफ मैं बाद में जाती हूँ, लेकिन ये जो शोर मच गया कि होमोसेक्सुअल शादियां और मीम्स बन रही हैं, और वी आर सो इनसेंसिटिव अदरवाइज भी जेंडर के इश्यूज को लेके, तो ये किस बात से अखज किया जा रहा है? आपने जाहिर है यू वर्क ऑन दिस इशू वेरी क्लोजली, तो क्यों आपको लग रहा है कि ये बात हो रही है? जी, थैंक यू तंजीला फॉर दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत वायरल जा रहा है सोशल मीडिया पे और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन बगैर पढ़े बात कर रहे हैं। आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने जाके जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट पढ़ा है या ट्रांसजेंडर के जो रूल्स हैं वो पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि एक टेक्निकली गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जा रही है। मैं बिल्कुल क्विकली जंप करूंगी। मेरे सामने डॉक्यूमेंट ओपन है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020। देखें, ये एक्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं और जो भी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी अगर एक्ट पास होता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स ऑफ द एक्ट जो है वही पास होते हैं। तो जो ट्रांसजेंडर लॉ था जो 2018 में पास हुआ, उसके बाद 2020 में उसके रूल्स पास हुए जिसका टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020। ठीक है। अब उसका अगर आप वो खोलते हैं और उसका जो रूल नंबर 3 है, ये भी मैंने हाल ही में सेनेट की मीटिंग में भी ये वहाँ प्रेजेंट किया था। जो रूल नंबर 3 है, अमेंडिंग द एग्जिस्टिंग CNIC, रूल नंबर 3 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी इंसान अपना, कोई भी ट्रांसजेंडर, सिर्फ ट्रांसजेंडर, ठीक है, कोई भी ट्रांसजेंडर अपना CNIC चेंज करवा सकता है एक्स कार्ड के अंदर ही।
ठीक है। अब ये बिल्कुल ही गलत तासुर दिया जा रहा है कि कोई भी मर्द जो है वो उठेगा और जाके नादरा को कहेगा कि मैं औरत हूँ और वो औरत का कार्ड ले लेगा अच्छा, और वो औरत इसको का भी elaborate करें, क्योंकि लोग बिल्कुल भी इन्फॉर्म्ड नहीं है इस पूरी डिबेट पे कि कोई भी ट्रांसजेंडर अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवा के क्या कर सकता है, उसकी उसकी वजह क्या होती है। जी, देखें ट्रांसजेंडर जो हैं इतने सालों से वो उनके पास या तो मर्द का सीएनआईसी था या उनके पास औरत का था, तो उनको अपनी पहचान नहीं थी। तो 2009 में फर्स्ट टाइम जो है ये अलाउ किया गया कि ट्रांसजेंडर का अलग से खाना बनाया गया और फिर 2018 में जब ये कानून बना, जाके मज़ीद जो राइट्स हैं जो जिससे ट्रांस कम्युनिटी महरूम है, जिसमें राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू डिग्निटी है, वो सब दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब आकर कुछ लोगों ने इसको अपने सियासी मफादात के लिए बहुत एक गलत रंग दे रहे हैं और जो कि मेरे ख्याल से बहुत जुल्म है कि ट्रांस कम्युनिटी के साथ ये बहुत जुल्म हो रहा है कि आप उनको होमोसेक्सुअलिटी के साथ मिला रहे हैं, आप उनको एलजीबी कम्युनिटी के साथ मिला रहे हैं, आप उनको गे या लेस्बियन कह रहे हैं, ये बहुत गलत है। और मैं तो कहूँगी बहुत जुल्म है जहाँ पर ट्रांस को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। अभी आपने भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले 3 ट्रांस पे हमला हुआ। केपीके में ही सिर्फ जो है वो 80 से ज़्यादा ट्रांस का मर्डर हो चुका है गुज़श्ता 3 से 4 सालों के अंदर और ऐसे किसी का ही। कातिल पकड़ा नहीं गया। हमारे यहाँ कितने केसेस जो हैं वो एसिड अटैक के हैं ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर, कितने केसेस जो हैं हमारे पास गैंग रेप्स के हैं। उस पे तो मुझे अफ़सोस है कि ये जो आज सर बात कर रहे हैं ट्रांस राइट के ऊपर, तो उस पे क्यों नहीं इन्होंने आवाज़ उठाई? पहली बात। और तो दूसरी बात ये कि अब सेनेटर साहब बात कर रहे हैं, सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के, वो बात बेसिकली क्या कर रहे हैं? मैंने उनकी स्पीच देखी है। एक तो वो जाहिर है कह रहे हैं कि हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने की बात है, दूसरा वो कह रहे हैं कि ये ट्रांसजेंडर जो लफ्ज है, ये लफ्ज ही वो कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामी है। मतलब देखिए ये तंजीला, ये तो इस्लामिक अभी है। डिस्कशन चल रहा है। अभी ये बहुत हमारी 5 अगस्त को इस सितंबर को सॉरी इसी महीने मीटिंग भी थी, सेनेट की पहली मीटिंग और उसमें हमने ये टेक्निकली उनको क्लियर किया है। पता नहीं शायद उनको किसी ने मिसगाइड किया है या उन्होंने मेरे ख्याल से रूल्स नहीं पढ़े। उन्होंने सिर्फ लॉ मेरा ख्याल से सिर्फ लॉ की कॉपी ही पढ़ी है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी सेनेटर मुश्ताक साहब से कि वो ट्रांसजेंडर के जो रूल्स हैं 2020 के वो जरूर पढ़ लें। मैंने उनको सेनेट में भी वहाँ रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप ये सेक्शन 3 पढ़ लेते हैं और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी तमाम पाकिस्तानियों से कि वो जाएं और जो ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 हैं वो पढ़ें और सेक्शन 3 देखें, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। मैं आप पढ़ना चाहूंगी तंजीला। जो रूल नंबर 3 है अमेंडिंग एग्जिस्टिंग सीएनआईसी, उसका टाइटल है। रूल नंबर 3 का जो सब रूल नंबर 2 है उसको मैं पढ़ रही हूँ। In accordance with the subsection 4 of the section 3 of the act, या वो एक्ट को रेफर करे 2018 के एक्ट को, ठीक है। In accordance with the subsection 4 of the section 3 of the act, Nadra shall register the name and gender of an applicant to X in अच्छा, accordance with his self-perceived gender identity। यानी सेल्फ perceived gender identity के मुताबिक आप अपना जेंडर सिर्फ और सिर्फ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप सिर्फ ख्वाजा सरा का, सिर्फ ट्रांसजेंडर का जिसको एक्स का सिंबल दिया गया है, आप सिर्फ वही जो है अपना सिरासी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये कहना कि आप मर्द से औरत का कार्ड ले लेंगे और औरत से मर्द का कार्ड ले लेंगे, ये टेक्निकली गलत है, ठीक है। तो रूल्स आप जाके पढ़ें, मैं सबको यहाँ पर दावत दूंगी बल्कि कि जाएं जाके सेक्शन 3 और सेक्शन 2 अच्छा, बार बार पढ़ें। मैंने तो आपसे उसमें पहले आप भी बात हमने बड़ी इस पे बात की आयशा, एंड यू नो कि हमने इस पे अपने प्रोग्राम्स में भी बड़ी बात की कि ये जो परसेप्शन है कि असल में ख्वाजा सरा नहीं है या असल में ट्रांसजेंडर नहीं है बल्कि नकली बने हुए हैं। आई थिंक कि ये वाला कमेंट भी वहीं से आ रहा है कि ये जो आईडी कार्ड चेंज हो जाएगा ना, इसमें मर्द जाके अपने आप को औरत रजिस्टर करा लेंगे और औरत जाके अपने आप, मतलब ये तंजीला यही मैं कह रही हूँ कि मर्द जाके अपने आप को औरत रजिस्टर नहीं करवा सकते ना। वो सेनेटर मुश्ताक ने कोट किया कि नादरा से इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और नादरा ने जो है वो कहा है कि इतने हजार, मेरे ख्याल से 28 से 25,000 मर्दों ने औरत का कार्ड लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से हमने दरख्वास्त की थी कि आप नादरा को भी खत लिखें दोबारा और उनसे ये वेरीफाई करवाएं। तो नादरा ने उनको जो लेटर दिया है उसमें ये वाला स्टेटिस्टिक्स नहीं है। तो आई थिंक दिस statistics needs to be verified again
क्योंकि देखें नादरा, मैंने ये बात सेनेट में भी कही थी कि अगर किसी ने अपना मेल से फीमेल करवाया है चेंज, तो उसके कोई और रीजन होंगे, उस शख्स ने इस लॉ को यूज करते हुए नहीं करवाया। क्योंकि अगर आप इस लॉ को देखती हैं तंजीला, मैंने अभी ये एक्सप्लेन लॉ किया सिर्फ है। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए है। हाँ, इस लॉ को वो यूज करके कोई भी शख्स जो है वो अपने आप को मर्द से औरत नहीं बना सकता। आप अपना जेंडर मर्द से सिर्फ एक्स में ही कन्वर्ट कराएंगे, और एक्स कार्ड लेके, ठीक है, एक्स कार्ड लेके ठीक है, आप किसी से मैं शादी जरा नहीं कर सकते हैं। एक दफा मैं इसको बता देती हूँ कि जाहिर है पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर को पहले हम मानते ही नहीं थे। सो जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड था लेकिन वो ट्रांसजेंडर थे, उनके पास कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं थी। तो या तो वो औरतें रजिस्टर हुए हुए हैं या वो मर्द रजिस्टर हुए हुए हैं। तो जब एक यस, कानून बन गया और ट्रांसजेंडर को एक शिनाख्त मिल गई, तो फिर कानून ने उसमें ये गुंजाइश भी निकाली कि जिन्होंने पहले से आईडी कार्ड बनाया हुआ है वो जाके अपना तब्दील करा लें और इस खाने को इस्तेमाल करें जो उनके लिए बिल्कुल बुनियादी तौर पर बनाया गया। ठीक बिल्कुल। है, ये इतनी मुश्किल बात तो नहीं है कि सेनेटर साहब को नजर ना आए, लेकिन कुछ और सोसाइटी एक की और बात बात तंजीला मैं हाईलाइट करना जी चाहूंगी कि आप अगर ट्रांस लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी राइट टू मैरिज है ही नहीं, जी, आई सॉ शादी का दैट। जिक्र ही नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने ये अपनी तरफ से ये होमोसेक्सुअल मैरिजेस का कहाँ से कॉन्सेप्ट ले आए हैं। शायद इनको खुद बहुत शौक हो रहा है ये शादियां देखने का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जाएं, जाके वेस्ट में जाके देखें। हमारी जो इंडिजिनस ट्रांस कम्युनिटी है उस पर ये जुल्म मत करें। आप हमें, जो पहले ही हमारा तबका इतना वल्नरेबल है, आप उसको मजीद वल्नरेबल नहीं बनाएं। आप इसको इतना गलत रंग दे रहे हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी है, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, ये अमेरिकन एजेंडा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को और सेनेटर साहब को ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। ख्वाजा सराह इस खिते में हमेशा से थे, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। तो ख्वाजा नहीं, अब सराह की मुझे हिस्ट्री मुझे तो बहुत अच्छा, रिच है। मुझे तो इस बात पे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि एक तरफ आप एक मजहब को कोट करके कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और अगर आपको एक ख्वाजा सरा का कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं लगता तो इसका मतलब है आप इंसान नहीं है। आपका जिस भी पार्टी से ताल्लुक है, आपका जिस भी ग्रोह से ताल्लुक है, अगर आप एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, आप उसको इंसान नहीं मानते, तो मतलब आप खुद फिर इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। मैं तो इस पर बड़ी बड़ी आपको पता है, बड़ी क्लियर मेरी पोजीशन है। लेकिन आई नो आप लोगों की स्ट्रगल बहुत मुश्किल है, एंड आई रियली सल्यूट योर स्ट्रगल एंड यू नो योर जितनी आप एम्पावर्ड हैं, एंड आई एम हैप्पी कि आप जैसे लोग अब हैं। लेकिन पार्लियामान से अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप हुकूमत से क्या देख रही हैं? देखें क्योंकि जब मजहब का नाम तंजीला, आता है तो बहुत पार्लियामेंट सारे का जो लोग डर जाते हैं। जी, अभी अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने जो कैंपेन शुरू की है सोशल मीडिया पे, उससे एक ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं पॉलिटिशियंस में। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ये डिस्कशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो 5 सितंबर को जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स में जब ये पहला सेशन हुआ, वहां पर तमाम सेनेटर्स ने जब हमारे दलाइल सुने, वहां मैं थी, बबली जी थी, महलब थी, वहां पर बहुत मशहूर लॉयर है रीमा उमर, वो थी। हम सब ने जब प्रेजेंट किया अपने तमाम फैक्ट्स को, रिसर्चेस को, और इस्लाम के हवाले और रेफरेंसेस भी जब हमने कोट किए, तो फिर सेनेटर जो थे वो हमें सपोर्ट कर रहे थे। बल्कि सेनेटर मुशाहिद जो हैं उन्होंने तो बल्कि बहुत सपोर्ट में हमें कहा, और वो बड़े इम्प्रेस हुए हमारी रिसर्च से। उन्होंने कहा कि जो ट्रांस कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं, उनका बड़े टू द पॉइंट उन्होंने बात की, उनकी वेल रिसर्च थे वो। तो आई थिंक हमें बैठ के पढ़ना चाहिए। और मैं यहाँ तब सबको रिक्वेस्ट करूंगी, तमाम सुनने वालों को, पाकिस्तानियों को, कि हमारे इस खत्ते ने हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट दी है ख्वाजा सराओं को। और आप लोग अगर इसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि वो प्लीज आके रूल्स को खुद पढ़ें। सुनो सुनाई बातों में आके इस प्रोपागेंडा का, इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बने। और ये बहुत जो एक गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसको काइंडली रोकने की जरूरत है। और दैट्स इट आई थिंक के और मुझे उम्मीद है कि सेनेट के कमेटी के अंदर जो है, क्योंकि वो टेक्निकली इन चीज़ों को देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो सही फैसला करेंगे अगर उन पे इस तरह का एक प्रेशर बिल्ड ना किया गया फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला कर। अच्छा, एक जो इशू बार बार आ जाता है, आई रेफर बैक टू दैट कि हमारी हमारी सोसाइटी में एक अनएक्सेप्टेंस तो है। और वो जाहिर है जो अनएक्सेप्टेंस है वो मोस्टली मालूमात ना होने की वजह से, आप भी राइटली उसको आइडेंटिफाई करती हैं कि लोगों को क्योंकि पता ही नहीं है। सो जो उन्होंने सुनी सुनाई या जो परसेप्शंस या जो एक टैबू चल रहा है उसी के तहत वो करते हैं।
यू थिंक कि रिसेंट ईयर्स में कुछ चेंज आया है थोड़ा बहुत या नहीं आया? देखिए अभी 2018 के बाद तो चेंज आना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ट्रांस राइट्स के ऊपर काम करना, चाहे वो थोड़ा बहुत इससे ही शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया है इस्लामाबाद में, कि जो वायलेंस केसेस होते हैं ट्रांस के, उनको वो एड्रेस कर सके। इसी तरह पुलिस ने, रावलपिंडी पुलिस ने एक ट्रांस को हायर किया था एज विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, पंजाब पुलिस में है। अभी इस्लामाबाद पुलिस ने भी हायर किया है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन अभी तो मतलब हम इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे तो थोड़ा सा ही काम कर पाए हैं, कि वो लॉ खुद ही चैलेंज कर दिया गया है। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब सारा हमारा जो एफर्ट था वो सब अटेंशन डाइवर्ट हो रही है इस फजूल की डिस्कशन के अंदर। तो ये मैं एज एन एक्टिविस्ट समझती हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है, कि ट्रांस लॉ तो अभी अल्लाह अल्लाह करके जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के थोड़े से वो शुरू हुआ था और वो फिर रोक दिया गया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो एक पिसा हुआ तबका है ट्रांस कम्युनिटी का, जिसमें बहुत हार्डली गिने चुने लोग हैं मेरी तरह ट्रांस कम्युनिटी के जो पढ़े लिखी हैं, बाकी ऐसा तो है। अभी वो बेचारी तो हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रही है, उनको तो पता भी नहीं है। और मजे की बात तंजीला, इन लोगों ने खुद भी ना कुछ अब ट्रांस को अपनी तरफ कर लिया है। अब वो बेचारी जो पढ़ी लिखी नहीं है ट्रांस, जिनको खुद रूल्स नहीं पढ़ने आते, उनको तो उन्होंने जो ये बताया है प्रोपेगेंडा, वो उनके साथ शामिल भी हो गई है। ट्रांस कम्युनिटी के अंदर भी एक डिवाइड क्रिएट हो गया है इस्लाम के नाम पे, और मजहब को जिस तरह से ये अब गलत रंग दे रहे हैं इन चीजों को, वो सबको जो है ना वो डिवाइड करी जा रहे हैं। हालांकि बात वही है, हालांकि हमारा मजहब भी ये सिखाता है कि जिस चीज के बारे में आपको इल्म ना हो उस पर आप खामोशी इख्तियार करें। तो अगर आपने बात करनी है तो प्लीज जाके पढ़ लें। सबको मैं कहूँगी कि रूल्स 2020 जाके पढ़ें, और फिर जो है आप इस मूवमेंट का जो है वो हिस्सा बने। सही। तो आखिर में मुझे ये बताएं कि हाउ हैज बीन द रोल ऑफ मीडिया? ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे तो यू कैन नॉट रियली थिंक कि उसको कहीं चैनलाइज उस एनर्जी को किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे वी डोंट नो ये कौन लोग हैं। इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे लोगों के सही नाम नहीं है, उनकी सही आइडेंटिटीज नहीं है, सो यू डोंट नो देयर बैकग्राउंड। सो वो तो दे कैन इजीली दे कैन बी इन एनी ट्रैप। और वो आपने देखा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन का कितना बड़ा ट्रैप है। सो उसमें लोग आ जाते हैं। बट मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया से मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है। जैसे तंजीला, आपके जो शोज होते हैं, आप हमेशा तमाम सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं, तो मैं बाकी मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप इस टॉपिक पे कभी भी गुफ्तगू करें, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। मैं सबको ओपनली कहती हूँ कि आए, बैठें, हम बात करें, और जो भी कंफ्यूजन है उनको दूर करें। तो मीडिया से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस टॉपिक पे बात करें तो आप जेंडर एक्सपर्ट्स को जरूर बुलाएं, और आप फिर ट्रांस एक्सपर्ट्स, जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जो पढ़ी लिखी हैं, उनको बुलाएं। ठीक है, क्योंकि देखें जो इंसान इल्म रखता है, पढ़ा लिखा है, वो उस इंसान के बराबर नहीं हो सकता जिसके पास इल्म नहीं है। और इसलिए हमारे मजहब ने भी इल्म के ऊपर, इल्म हासिल करने के ऊपर इतना फोर्स किया है। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप प्लीज जर्नलिज्म जो है वो अपना प्रोफेशनली करें। सुनी सुनाई बातों को ऊपर मत आए, आप खुद पढ़ें, रिसर्च करें, और एक्सपर्ट्स को बुलाएं जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने पीएचडीज की हुई हैं जेंडर के ऊपर। आप उनको बिठाएं और उनसे बात करें। आप ऐसे XYZ को बिठा रहे हैं जिसने जिंदगी में जेंडर स्टडीज का टॉपिक भी नहीं, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा होगा, तो ये तो गलत बात है। अब देखिए मैं खुद पढ़ाती रही मतलब हूँ, मेरे जो भी मशहूर हो उसकी वजह शोहरत, हाँ, कोई टिकटॉक टिकटॉक की वीडियो हो या किसी की वजह शोहरत बदतमीजी, आप उसको भी जेंडर और औरत मार्च पे। नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू एंड योर जेंडर, इट हैपेंस विद आवर जेंडर एग्जैक्टली। एज वेल। कि देखो, आप जो है वो फजूल किस्म के लोगों को बिठा के औरत मार्च के ऊपर डिस्कशन कराना शुरू हो जाते हैं, एंड आपको समझ नहीं आती कि भाई इन लोगों के साथ क्या करें। आई नो। और हमारे मुल्क में इतनी तंजीला, इतनी पढ़ी लिखी ख्वातीन हैं जिन्होंने पीएचडीज किया हुआ है, जिन्होंने अपने सालों साल उम्रें गुजारी हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स के लिए। आप उनको बिठाएं। और मैं ये तो आई थिंक हाई टाइम है, क्योंकि ये बहुत ही एकेडमिक डिबेट हो रही है तंजीला। जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि अब यहाँ डेफिनेशन पे बात हो रही है, जेंडर पे बात हो रही है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम, और हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए। तो उन तमाम लोगों को आप बुलाएं जिन्होंने पढ़ा है जेंडर को, जिन्होंने पीएचडीज की हैं। हमारे मुल्क में इतने अच्छे हमारे पास जेंडर स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर फजाना बारी साहिबा हैं, डॉक्टर शाहीना है फातिमा जना यूनिवर्सिटी में। इतने स्कॉलर्स हमारे पास यहाँ पर हैं जिन्होंने जेंडर में पीएचडी की है। मैं दोबारा से प्रोग्राम ये बहुत
प्रोग्राम खत्म करते करते मेरी लाइट भी वापस आ गई, सो यू नो पीपल कैन सी माय फेस क्लियरली। बट थैंक यू सो मच आयशा, एंड वी विल कीप यू engage with us again। आपको मैं सुनना चाहूंगी कि जब आपकी नेक्स्ट हियरिंग हो उसके ऊपर जो डेवलपमेंट हो, बट ऑल माई सपोर्ट। एंड आई नो कि जब मजहब आ जाता है तो लोग बहुत हिचकिचाते हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत इजी ट्रैप है using religion in politics, on social issues, on gender rights, on human rights। It's a very bad trap, और ये मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, बट वी हैव टू फाइट इट टुगेदर। बट थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। प्लीज आयशा ने जो बातें की हैं, मैं उनको बस सम अप करते हुए ये कहूंगी कि जो जेंडर एक्ट है, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 और उसके रूल जो 2020 में बने, आप उन रूल्स को पढ़िए, जेंडर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको जेंडर की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो बड़ी बेसिक सी जो मजहब में मुझे लगता है कि एक बहुत ब्रॉडर एक को एग्जिस्ट करने के लिए जो सबसे अच्छी मिसाल है वो यही है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। सो एक इंसान के राइट्स जो हैं वो वहां पे डिटरमिन हो जाते हैं, उसका राइट टू लिव, राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम, यू नो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वहां से हम डिराइव कर सकते हैं। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट मे बी वी डोंट वांट टू डू दैट। बट थैंक यू फॉर वाचिंग अस। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज।